प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ का 9वां अध्याय, दैनिक कार्य। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते तो वे कभी चलना नहीं सीख पाते। जैसे आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। समय लगता है, पहले काफ़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहती हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हों, या टाइपिंग, या टेनिस खेलना, या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होंगे। आप उतना करेंगे जितना कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफ़ी है। अपने आप से अक्सर कहें, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। हमेशा खुद को सहारा दें। मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस, तुम अद्भुत हो। पहली बार में तुमने शानदार काम किया। 5 या 6 बार करने पर तुम निपुण हो जाओगे। कुछ घंटे बाद मैंने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। चलो इसे ठीक करें, चलो उसे ठीक करें। मैंने किसी भी रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर देती, ओह तुमने कितना खराब काम किया, तुमने यह गलती की, तुमने वह गलती की, तो फिर मैं अपना दूसरा भाषण देने में डरती और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था और छठे भाषण तक मैं सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। अपने आसपास रिश्तेदारों को कारगर होते देखना। इस पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक लेडी का नाम दिया। यह एक नई चीज़ थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसने वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं उसके सिद्धांतों को पूरी तरह पालन नहीं करती थी तो या तो कुछ नहीं होता था या उस तरह काम नहीं करता था जैसा मैं चाहती थी। मैं परेशान हो सकती थी, जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं उसके सिद्धांत सीख लूं, और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यही होता है जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए और उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पुरानी विचारधारा की ओर नहीं मोड़ सकते। आपको नई भाषा सीखनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार दिखेगा। अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। आप जितने रूपों में अपने सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं उतना ही बेहतर है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी। आभार व्यक्त करना, प्रतिज्ञाओं को लिखना, ध्यान करना, अभ्यास का आनंद उठाना, अच्छा पोषण लेना, ज़ोर ज़ोर से प्रतिज्ञाएं करना, प्रतिज्ञाओं को गाना, रिलैक्सेशन अभ्यास के लिए समय निकालना, मानस दर्शन का इस्तेमाल करना, मानसिक चित्र पाठन और अध्ययन। मेरा दैनिक कार्यक्रम। मेरा अपना दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। जगने पर पहले विचार अपनी आँख खुलने से पहले जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ उस हर चीज़ के लिए आभारी होने के होते हैं। स्नान के बाद मैं लगभग आधे घंटे तक ध्यान करती हूँ और अपनी शक्ति तथा प्रार्थनाएं करती हूँ। फिर ट्रैम्पोलिन पर लगभग 15 मिनट की कसरत के बाद मैं कभी कभी टेलीविज़न पर सुबह 6 बजे के एरोबिक कार्यक्रम के साथ कसरत करती हूँ।
इसके बाद मैं नाश्ते के लिए तैयार होती हूँ, जिसमें फल, फलों के रस और हर्बल चाय होती है। मैं ये भोजन प्रदान करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ और मुझको पोषण प्रदान करने में अपना जीवन समर्पित करने के लिए भोजन का धन्यवाद करती हूँ। दोपहर के भोजन से पहले मैं दर्पण के सामने जाकर जोर जोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करती हूँ। मैं कभी कभी उन्हें गाती भी हूँ, जैसे लुइस तुम अद्भुत हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह तुम्हारे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक है। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज काम कर रही है। तुम जो भी जानना चाहती हो वह तुम्हारे सामने है। तुम्हें जिस चीज की भी आवश्यकता है वह तुम्हारे पास आती है। सब अच्छा है। दोपहर का भोजन अक्सर सलाद का एक बड़ा हिस्सा होता है। फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उसका धन्यवाद दिया जाता है। देर दोपहरी में मैं अपने स्लैंट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताती हूँ और अपने शरीर को कुछ गहरी विश्रांति अनुभव करने की अनुमति देती हूँ। मैं कभी कभार इस समय टेप भी सुनती हूँ। रात के भोजन में भाप में पकी सब्जियाँ और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं मछली या चिकन खाती हूँ। मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरों के साथ रात्रि भोज में शामिल होना पसंद करती हूँ और हम भोजन के साथ साथ एक दूसरे को भी आशीर्वाद देते हैं। कभी कभार शाम में मैं पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। इस समय मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं को 10 या 20 बार लिखती हूँ। जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करती हूँ। मैं दिन की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ और हर गतिविधि के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं गहरी व अच्छी नींद सोऊंगी और सुबह प्रसन्नता और ताजगी के साथ तथा नए दिन का स्वागत करते हुए उठूंगी। यह अभिभूत करने वाला लगता है ना? शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपकी नई विचार शैली स्नान या दांतों की सफाई की तरह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। आप इसे स्वतः और आसानी से करेंगे। किसी परिवार के लिए सुबह में इनमें से कुछ चीज़ें करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक साथ मिलकर ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करना या रात के भोजन के पहले साथ ध्यान करना सबके जीवन में शांति और सद्भावनाएं लाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप आधे घंटे पहले उठ सकते हैं। इसके लाभ आपकी कोशिशों को सार्थक कर देंगे। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप जगने के बाद सुबह में पहले कौन सी बात कहते हैं? हमारे पास कुछ न कुछ बात होती है, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक। मुझे याद है कि जब सुबह में मैं जगती थी तो एक आह के साथ कहती थी, ओह एक और दिन, और फिर मेरा दिन वैसे ही गुजरता था। एक के बाद एक गलत होता था। अब जब मैं जागती हूँ तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अपनी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। आखिरकार हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी। फिर बंद आंखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं उसका पूरा आनंद उठाऊंगी। बिस्तर से उठने और सुबह का ध्यान या प्रार्थनाओं से पहले मैं यह करती हूँ। ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यदि ध्यान आपके लिए नई बात है तो 5 मिनट से शुरू करें। चुपचाप बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें और विचारों को आराम से अपने मस्तिष्क से निकलने दें। उन्हें कोई महत्व न दें और वे आगे चले जाएंगे। मन मस्तिष्क का काम है सोचना, इसलिए विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास ना करें। ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी कक्षाओं और पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप जैसे भी और कहीं भी शुरू करें, अंत में आप अपने लिए बेहतरीन विधि खोज लेंगे। मैं आम तौर पर बस चुपचाप बैठती हूँ और पूछती हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ।
ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी कक्षाओं और पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप कैसे भी और कहीं भी शुरू करें, अंत में आप अपने लिए बेहतरीन विधि खोज लेंगे। मैं आमतौर पर बस चुपचाप बैठती हूँ और पूछती हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ। मैं उत्तर आने देती हूँ, यदि वह चाहे, यदि नहीं तो मैं जानती हूँ कि वह उत्तर मुझे बाद में मिल जाएगा। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ध्यान का एक और रूप है चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना कि वह शरीर में कैसे जाती और आती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो 1 गिनें और सांस छोड़ने के साथ 2 गिनें। गिनती जारी रखें जब तक कि आप 10 पर नहीं पहुंच जाते। फिर 1 से शुरू करें। यदि आपको लगता है कि आपकी गिनती आपको 25 के आसपास ले गई है तो फिर 1 पर वापस चले जाएं। एक ग्राहक थी जो मुझे काफ़ी बुद्धिमान और तेज़ लगती थी। उसका मस्तिष्क असाधारण रूप से चतुर व तेज़ था और वह काफ़ी विनोद प्रिय थी। फिर भी वह सफल नहीं हो पाती थी। उसका वज़न अधिक था। वह टूटी हुई, अपने कैरियर में कुंठित और कई वर्षों तक अपने जीवन में रोमांस से वंचित थी। वह सभी गूढ़ अवधारणाएं तेजी से सीख सकती थी। वह उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। फिर भी वह अधिक चतुर, अधिक तेज थी। वह जिन विचारों को इतनी तेजी से क्षणिक आधार पर ग्रहण कर लेती थी, उनका पर्याप्त समय तक अभ्यास करने के लिए अपनी गति कम करना उसके लिए कठिन था। लेकिन ध्यान ने उसकी काफ़ी मदद की। हमने सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन से शुरू किया और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक पहुँचे। अभ्यास, दैनिक प्रतिज्ञाएं, 1 या 2 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखें। उन्हें उत्साह के साथ जोर से पढ़ें। अपनी शब्दों का गीत बनाएं और उन्हें खुश होकर के गाएं। अपने मस्तिष्क को दिन भर इन प्रतिज्ञाओं पर जाने दें। लगातार इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञाएं विश्वास बन जाती हैं और वे हमेशा लाभदायक होती हैं। कभी कभी तो ऐसे रूपों में परिणाम दिखाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा एक विश्वास यह है कि मेरे हमेशा अपने मकान मालिक के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा पिछला मकान मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत सख्त माना जाता था और सभी किराएदार उसकी शिकायत करते थे। जिन 5 वर्षों में मैं वहाँ रही, मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा। जब मैंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया तो मैं अपना सारा सामान बेचना चाहती थी और नए सिरे से, अतीत से किसी जुड़ाव के बिना शुरू करना चाहती थी। मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करनी शुरू की, मेरा सारा सामान आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। यह काम बहुत आसान है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब कुशल है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि चीज़ों को बेचना कितना मुश्किल होगा या आखिरी कुछ रातें मैं कहाँ सोऊंगी या कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार। मैंने बस अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखीं। मेरे ग्राहकों और विद्यार्थियों ने तुरंत सारा छोटा मोटा सामान और अधिकांश पुस्तकें खरीद लीं। मैंने अपने मकान मालिक को पत्र लिखा कि मैं अपने लॉज का नवीनीकरण नहीं कराऊंगी और मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे फ़ोन करके मेरे जाने पर निराशा व्यक्त की। उसने कैलिफोर्निया में मेरे नए मकान मालिक को सिफारिशी पत्र लिखने का भी प्रस्ताव दिया और पूछा कि क्या वह उसका फर्नीचर खरीद सकता है, क्योंकि उसने वह अपार्टमेंट सुसज्जित करके किराए पर लगाने का फैसला किया था। मेरी चेतना ने 2 विश्वासों को इस प्रकार से साथ ला दिया था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे और सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। दूसरे किराएदार हैरान थे कि मैं अंत तक एक आरामदेह सुसज्जित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर ही सोती थी और साथ ही मुझे उसके लिए पैसे भी मिले। मैं वहाँ से कुछ कपड़ों, अपने जूसर, ब्लेंडर, हेयर ड्रायर एवं टाइपराइटर और साथ ही एक बड़े चेक के साथ निकली और आराम से लॉस एंजलिस की ट्रेन पकड़ी। सीमाओं में विश्वास ना करें। कैलिफोर्निया पहुंचने पर मेरे लिए एक कार खरीदना ज़रूरी था।
पहले कोई कार ना होने और पहले कोई भी बड़ी खरीद ना करने के कारण मेरी कोई स्थापित साख नहीं थी। बैंक मुझे ऋण देने को तैयार नहीं थे। एक महिला और स्वरोजगार शुदा होना मेरे किसी काम नहीं आया। मैं अपनी सारी बचत एक नई कार खरीदने में खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। साख बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई। मैंने परिस्थिति या बैंकों के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में लाने से इनकार कर दिया। मैंने एक कार किराए पर ली और यह प्रतिज्ञा करती रही, मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और वह आसानी से मुझे मिल गई है। साथ ही मैंने मिलने वाले हर किसी से कहा कि मैं एक नई कार खरीदना चाहती हूँ और अब तक साख बनाने में सफल नहीं हो पाई हूँ। लगभग 3 महीने में मैं एक बिजनेस वूमेन से मिली जो तुरंत मुझे पसंद करने लगी। जब मैंने उसे कार के बारे में अपनी कहानी बताई तो उसने कहा, चलो ये काम मैं कर दूंगी। उसने बैंक की अपनी एक मित्र को बुलाया जिसकी उसने कभी मदद की थी और उससे कहा कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ और मेरी मजबूत सिफारिश की। 3 दिनों के भीतर मैं एक खूबसूरत कार की मालकिन थी। मैं उतनी उत्साहित नहीं थी जितनी इस प्रक्रिया को देखकर भौचक थी। मैं मानती हूँ कि कार लेने में 3 महीने का समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी मासिक किस्तों के लिए खुद को तैयार नहीं किया था और मेरे अंदर का छोटा बच्चा डरा हुआ था। उसे ये कदम उठाने का साहस बटोरने के लिए समय चाहिए था। अभ्यास। मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ लगभग बिना रुके बोल रहे होंगे। यह एक शक्तिशाली आधार है। इसे कम से कम 1 महीने तक करें। अब एक कागज़ लें और सबसे ऊपर लिखें, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। इसलिए इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हैं करें। जैसे नई नई बातें सोचें, इसमें जोड़ें। अगर आप किसी साथी के साथ यह कर सकते हो तो करें। हाथ पकड़ें और बारी बारी से कहें, मैं खुद को प्यार करती हूँ। इसलिए यह अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप यह सीख जाते हैं कि जब आप वह वाक्य कहते हैं तो अपने आप को नीचा दिखाना लगभग असंभव है। अभ्यास। नए का दावा करें। अपने आप को वह चीज़ करते या होते या पाते सोचें या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सभी विवरण भरें, महसूस करें, देखें, चखें, स्पर्श करें, सुनें। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हों। कहें कि आपके लिए सब ठीक है। अभ्यास। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें। आपके लिए काफ़ी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। यह पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें। लोगों को भिन्न रूप में यह सब कहते सुने। ग्रुप में अध्ययन करें जब तक आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। यह जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। ये काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं उनका अभ्यास करके आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीज़ों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं वह अपने आप चली जाएंगी। जिन चीज़ों और घटनाओं को आप चाहते हैं वह अचानक आपके जीवन में कहीं से उभर आएंगी। आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी थी। आज मैं 10 वर्ष पहले के मुकाबले 10 वर्ष युवा दिखती हूँ।
अपने अस्तित्व और आप जो करते हैं उसे पसंद करें। अपने आप और जीवन पर हंसें और कोई भी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब अस्थायी है। अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे तो अभी इसे अलग प्रकार से क्यों ना करें। आप नॉर्मन कंजिस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमारी से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने उन मानसिक दृष्टिकोणों को नहीं बदला जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से भी हंसते हुए मुक्ति पा ली। आप कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं। उन सभी को आजमाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। इससे और भी अच्छी बातें होंगी। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें ना तो सुने और ना ही टेलीविज़न पर देखें। खबरें केवल विपदाओं की एक सूची होती है और आप उन्हें अपने स्वप्नों तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफ़ी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। शांति से सोने जाएं। भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी तथा खुशियों का ध्यान रख रही है। आप जो कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मनोरंजन हो सकता है, वह खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है, वह आपके ऊपर है। यहाँ तक कि क्षमा प्रदान करना और नाराज़गी को छोड़ना भी मनोरंजन हो सकता है यदि आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं। फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाएं जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आती हूँ। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं उसे छोड़ना उतना ही आसान होता है। अगर आप नील सौमान के किसी नाटक के मंच पर अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज़ है। ये केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओह, हम मनुष्य कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। मज़े कीजिए। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं खुद को सहारा देता हूँ और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूँ। मैं उसे प्रबलित करता हूँ जिसमें आनंद के साथ सीखता हूँ। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूँ। मैं जीवन की जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।